किसान भाइयों, यदि आप प्याज भंडारण करना चाह रहे हैं तो उसके लिए संपूर्ण जानकारी आपके ले रहा हूं, ए से लगा के जेड तक। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, एक एक चीज की जानकारी आपसे साझा करूंगा मैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं जाली की। जो यहाँ पर ये जाली देख रहे हैं, आपको इस प्रकार की एक जाली की जरूरत पड़ेगी प्याज भंडारण के लिए। जो आपका प्याज भंडारण कम से कम 6 से 7 महीने तक आप प्याज स्टॉक कर सकते हैं, फुल चूंगी प्याज, जो गर्मी के दिनों में हम बोते हैं प्याज। तो किसान भाइयों, जब ये जाली आप खरीद लेते हो तो सियागंज जैसे मार्केट मिलता है, जहाँ पर आपके यहाँ पे लोहा मिलता है, उस जगह पर ये जाली आपको आसानी से मिल जाएगी। अब हमें जो लोहे की जाली मिलती है एक प्रकार से, और एक मिलती है गैल्वेनाइज की जाली। आप दोनों जाली में से कौन सी भी ले सकती है, सिर्फ रेट में अंतर रहेगा। ये जाली का आपको जो बंडल मिलेगा, इसकी जो गोलाई रहेगी, मतलब इसकी जो टोटल लंबाई रहती है, वो आपको करीब करीब एक बंडल में 50 फीट मिलेगी। और वहीं आप गैल्वेनाइज का लेते हैं तो उसमें भी 50 फीट मिलेगी, पर रेट में दोनों में अंतर आ जाएगा। ये बंडल आपको एक बंडल 7,000 के आसपास पड़ेगा, और वही आपको एक बंडल 8 से 8,500 रुपये का पड़ेगा। पर सर्विस की बात करूँ तो जो गैल्वेनाइज का जो बंडल है, जो लोहे वाला है जाली, वो आपको ज़्यादा दिन तक रहेगा। अब मैं इसकी दूरी की बात कर लेता हूँ, थोड़ा पास में आके दिखाइएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसमें जो गैप है, वो गैप हमको लेनी है 1.5 इंच की, 1.5 इंच या 1.25 इंच की ये गैप। इस बात का विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों हमें कि ये दूरी इससे ज़्यादा ना हो। यदि इससे ज़्यादा दूरी होगी तो जब आप प्याज यहाँ पर रखते हो तो ये जाली उसकी जगह पर से नमने लग जाएगी या मतलब नीचे झुकने लग जाएगी। ये तो हो गई आपकी जाली। अब वहीं हम हमारे कमरे के सेटअप की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, ये इन्होंने एक तरह से बेड बना लिया है, जिसमें बहुत आसानी से आप सेटअप कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार का लोहे का बेड नहीं बना रहे हो, ये वेल्डिंग वेल्डिंग करके कंप्लीट किया हुआ ये नहीं बना रहे हैं आप, तो उसकी जगह पर आप ईंटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ईंट की दूरी, हमसे एक ईंट से दूसरी ईंट की दूरी में 4 इंच की गैप रखना है, और अगली ईंट से ईंट की जो लाइन लेंगे उसमें हमें 6 से 7 इंच की गैप रखना है। इस प्रकार से कमरे में आप एक ईंट आसानी से जमा सकते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में आप आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया जाली लगाने का सेटअप, ईंटों का सेटअप हो गया है। अब इसके पश्चात चाहिए हमें एक ऐसा फिल्टर। ये फिल्टर क्यों चाहिए? ताकि यहाँ पे जब पंखे की हवा आप डालोगे तो आसानी से नीचे तक आ जाएगी, नीचे आने के पश्चात पूरी जगह में फैलेगी, और हर एक, ये जो प्याज देख रहे हैं, इसमें हर एक प्याज में से बहुत आसानी से हवा बाहर निकलती रहेगी। हर एक प्याज को हवा मिलेगी और इक्वली मात्रा में। अब इसकी मैं गोले की बात करता हूँ आपसे। तो जो हमने फिल्टर बनाया है उसके गोले हमें 22 इंच का चाहिए। 22 इंच का इसलिए चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर जो फैन लगा रहे हैं वो हमें 18 इंच का लगाना है। फैन की गोले 18 इंच की आएगी, पर जो इसकी दूरी आती है, मतलब जो इसकी गोले आती है, ये 18 इंच की आएगी। तो 22 इंच के फिल्टर पे बहुत आसानी से ये सेटअप हो जाएगा। हाँ, और किसान भाई एक बात का ध्यान रखिए, आप जो फिल्टर बना रहे हैं उसमें इस प्रकार की जो रिंग है, आप देख रहे हैं, ये रिंग लगाना जरूरी है। 3 जगह लगाना है, एक ऊपर हो गया, एक बीच में हो गया, एक नीचे हो गया है। और इस फिल्टर को आप सेंटिंग के वायर से बांध दीजिए, जिससे कि आप जब प्याज भंडारण कर रहे हैं तो ये कहीं भी दाएँ बाएँ ना हो। और जो आप फैन यहाँ पर लगा रहे हैं, इसे भी हमें सेंटिंग वायर से बांधना है। यदि ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसे नहीं बांधोगे, देख रही है आप, हमने इसको बांध के रखा हुआ है जिससे ये हिल नहीं रहा है। बाय चांस यहाँ पर आया, गलती से हिल डुल गया तो इससे हमारा काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी वीडियो में आगे बढ़ते बात करूंगा कि फ़ैन कौन सा लगाना है हमें। किसान भाइयों, फैन बहुत मायने रखता है, यही आपके प्याज के भंडारण को काफ़ी दिनों तक और काफ़ी अच्छा बनाए रखता है। तो फैन हमें लेना है 18 इंच का, जो 1400 आरपीएम का लेना है, इससे कम का नहीं लेना है। नहीं तो कि हमारे जो 12 बाई 12 के कमरे में आप 6 से 7 फीट तक हाइट लगाते हैं तो प्याज में भरपूर हवा नहीं मिल पाएगी। जैसे एक आलमंड का आता है या फिर एक क्राउनटन का आता है, तो मैं तो सजेस्ट करना चाहूँगा आपकी क्राउनटन का फ़ैन लगाइए, जिसकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी रहती है। अब किसान भाई, मैंने ये सारे सेटअप की तो बात बता दी आपको। अब मैं वही बताऊँगा कि 12 बाई 12 के कमरे में आप प्याज की हाइट कितनी ले सकते हैं। तो इस वाले प्याज की हाइट जो आपने सेटअप लगा के रखा हुआ है, सेटअप का मतलब या तो ईंट लगा दी या फिर आपने एक तरह का बेड बना लिया, उसके बाद में 6.5 फीट की हाइट तक आप इस कमरे में प्याज का भंडारण कर सकते हैं। और एक फिल्टर के थ्रू 12 बाई 12 के कमरे में, जहां पर आपके 300 कट्टे बहुत आसानी से आ जाएंगे, जिसका वजन होता है 60 किलो से ले जाके 62 किलो के आसपास। एक बात का और ध्यान रखिए कि हमें फिल्टर वहां पे इस प्रकार का ओपन फिल्टर नहीं रखना है। यहाँ पर हमें फिल्टर रखना है इस प्रकार से कि फिल्टर के आसपास कोई पल्ली लगा दीजिए, पॉलीथीन लगा दीजिए, जिससे इसकी हवा यहाँ से संपूर्ण नीचे जाएगी आसानी से। और ये दूरी हमें नीचे से कम 6 इंच की दूरी नीचे से रखनी, ओपन 6 इंच। यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है, यहाँ दिखाऊंगा आपको। 6 इंच की दूरी यहाँ पर देखिए, इतना यहाँ तक हमें ऐसा बांधना है उसको, ओरस चौरस। ये दूरी इसलिए रख रहे हैं, यहाँ पर ओपन रख रहे हैं ताकि यह हवा यहाँ से आसानी से निकले और ऊपर भी बहुत आसानी से आ जाए।
और नीचे पूर्ण रूप से फिर फैल जाएगी। किसान भाई, ये तो टोटल हाइट की बात होगी, सब कुछ होगा। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिए, वहाँ पे एक दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक एग्जॉस्ट फैन बहुत जरूरी लगाना। यदि आपके कमरे में जगह नहीं बनी हुई है एग्जॉस्ट की, तो उसे आप दीवार तोड़िए, कुछ भी करिए, क्योंकि यहाँ की गंदी हवा में या बदबूदार हवा वो बाहर निकालनी है और फ्रेश हवा अंदर आना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए किसान भाई, इस बात को मत भूलिएगा, आप प्याज भंडारण कर रहे हैं, शुरुआत के 5 दिनों तक 24 घंटे आपको एग्जॉस्ट फैन जो हवा हम अंदर दे रहे हैं वो जरूर चलाना है। क्यों? क्योंकि ये प्याज हम बाहर से लाते हैं, गर्म होते हैं, टेम्परेचर इनका मेंटेन नहीं होता है, और अगर जो हमने कम चलाया उस समय में पंखा, तो ये हमारे प्याज सड़ने लग जाएंगे, या मैं बोलूँगा खराब होने लग जाएंगे, या फिर मिस्सी आने की संभावना इसकी बहुत जल्दी बनी रहेगी। तो शुरुआती दिन है सिर्फ 5 दिन, उसके बाद को आप प्याज में जो फैन चला रहे हैं वो रुक रुक के चला रहे हैं। हमारे बहुत सारे वीडियो आप उसको देख सकते हैं, हमने सारी जानकारी उसमें दे रखी हुई है। अब वहीं हम सारे खर्च की बात करेंगे यहाँ पर कि टोटल खर्च कितना आ जाता है हमें। तो किसान भाइयों, यदि आप ईंटों का सेटअप कर रहे हैं यहाँ पर, तो जाली, ईंटों का और पंखों का, और जो फिल्टर बना रहे हैं उसका अनुमानित खर्च कुल 12,000 के आसपास आएगा, एक 12 बाय 12 या 144 स्क्वायर फीट की जगह में। वहीं यदि आप ये जाली लगा रहे हैं लोहे की, वेल्डिंग करने के पश्चात में पूरा सेटअप बना रहे हैं इस प्रकार का, तो इसमें आपका 20,000 का खर्च आएगा एक 12 बाय 12 के कमरे में। ये खर्च मैं जो बता रहा हूँ एक ही बार का है खर्च, बार बार का खर्च नहीं है। बार बार का खर्च यहाँ पर सिर्फ इतना आ सकता है कि आपके पंखे की यदि मोटर जल गई है तो खर्च बढ़ सकता है, बाकी चीज़ों में खर्च नहीं बढ़ रहा है। किसान भाइयों, आप ये जाली ले रहे हैं तो इस पर रेड ऑक्साइड जरूर लगाए, तो ये जंग से इसमें जंग नहीं लगेगा, जिससे इसकी सर्विस और बढ़ जाएगी। अब एक एक चीज़ों की थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे, तो ये फैन आपको कम से कम 5,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। वहीं मैं एक एक चीज़ों की आपसे बात कर लेता हूं। तो यदि फैन की बात करता हूं तो एक कमरे में 12 बाय 12 स्क्वायर फीट वाले कमरे में ये फैन 5,000 का पड़ेगा। और ये जो जाली लगा रहे हैं, ये जाली आपको 4,000 के आसपास पड़ेगी। फिल्टर की हो गई और नीचे बिछाने वाली जाली हो गई है। कुछ सेंटिंग के वायर लग सकते हैं जो कोई खास महंगे नहीं आते। और ईंटों की बात करूँ तो ईंट आपको कम से कम 1500 से 2,000 के आसपास की ईंट पड़ जाएगी। ये टोटल आपका खर्च है। और एक एग्जॉस्ट फैन का खर्च बढ़ सकता है उस कमरे में आप लगा रहे हैं, जो कि 1200 से 1500 का बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये है आपका एक बार का खर्च, जिसमें आप प्याज भंडारण काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं और काफ़ी सालों तक अलग अलग समय पर स्टॉक कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा प्याज भंडारण तो हम कर रहे हैं, मैंने आपको सारी जानकारी वहाँ पे दे चुका हूँ। तो प्याज भंडारण जब हम कर रहे हैं तो इस प्रकार के हमें जो ढेर है वो ज़रूर लगाना है। डायरेक्ट खेत में से काट कर हमें प्याज लाके नहीं लगाना है, अन्यथा उसमें क्या होगा कि जो प्याज है हम डायरेक्ट काट लेते हैं तो इसमें नमी बनी हुई रहती है या गीली मिट्टी लगी हुई रहती है। इस प्रकार से ये जड़ में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे डाल देंगे। 10 से 12 दिन तक हमें इसे यहाँ पर रखना है। उसके पश्चात में इसकी मिट्टी गीली है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ जो प्याज यहाँ पर सड़ा हुआ है वो यहीं पर हमारा छाटने में आ जाएगा, जिससे हमारा और 12-13 दिन तक यहाँ पर रखेंगे तो नमी भी इसकी कम होगी, जिससे मिस्सी आने की संभावना भी काफ़ी हद तक कम रहेगी। उसके पश्चात इसका भंडारण करना है। और ध्यान रखिए किसान भाई, 5 दिन तक हमें भंडारण करने के बाद में फैन कंटिन्यू चलाना है। तो किसान भाइयों, ये हमारे द्वारा प्याज भंडारण की ए से लगा के जेड तक हमने पूरी कोशिश करी, आपको जानकारी लेके गए हैं। कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो और किसान मित्रों से साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।